उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी हैं। एसआईआर का कार्य भी अभी गतिमान है। तो वहीं तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगी हैं। तो बात करेंगे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है CWC मेंबर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी। स्वागत है आपका। नमस्कार भाई। सर, जिस तरह से इस वक्त एसआईआर का काम चल रहा है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही जो चुनाव है वो हो सकते हैं, और बात करें भाजपा की तो काफ़ी तैयारियां वहाँ दिख रही हैं, हलचल तेज़ दिख रही है। कांग्रेस कितनी तैयार है? देखिए, कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। लगातार आप देख रहे होंगे प्रभारी हर महीने कम से कम एक विजिट या दो विजिट भी, इस महीने तो दूसरी विजिट उनकी है। और जो विपक्ष का आरोप था कि साहब कांग्रेस की प्रभारी दिखती नहीं, अब वो परेशान है। उनके प्रभारी तो जब से VIP वाला चोट लगी है, सनावर ने मुंह खोला है, तब से उनका आना जाना कुछ कम हो गया है। और बयान भी उनके कुछ ऐसे लगते हैं कि जैसे मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो राहुल गांधी पे उन्होंने एक बड़ी गंदी टिप्पणी की थी, जबकि उनको अंकिता वाले विषय पे बोलना चाहिए, इतने संतरेसा पे बोलना चाहिए, पिंकी पे बोलना चाहिए, परंतु गौतम कुछ नहीं बोला। कांग्रेस की पूरी तैयारी है। कल फिर से हमारी प्रभारी आ रही हैं। आगे का रोड मैप हमारा तैयार है, उसमें क्या और संशोधन होने वो बताने वाली हैं। जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उन सबसे भी मुलाकात कर रही हैं। जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्षों से उनकी मुलाकात है। फ्रंटल प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की वो बैठक ले रही हैं। तो बहुत गंभीरता से हम काम कर रहे हैं। और SIR को लेकर कुछ चिंताएँ कांग्रेस की हैं, उन चिंताओं को लेकर भी उनसे चिंतन मनन हमारा होना है। जिस तरह से अब समय काफ़ी कम बचा है और कार्यकारिणी की बात करें, 2021 के बाद कार्यकारिणी नहीं आ पाई, तो कल जिस तरह से कुमारी शैलजा आ रही हैं तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कार्यकारिणी की भी घोषणा हो सकती है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी कि कार्यकारिणी आ जाएगी और नाम हाईकमान को भेज दिए गए हैं। पर वहीं किसको रखें किसको ना रखें, इस असमंजस में होते हुए अभी तक कार्यकारिणी घोषित नहीं हो पाई थी। पर अभी सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि कल कार्यकारिणी भी घोषित हो सकती है। देखिए, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें राजनीतिक रणनीति के तहत होती हैं। अगर प्रभारी जी को और वरिष्ठ जनों को लगेगा कि अभी कार्यकारिणी घोषित करना उचित है तो कर भी सकती है, और अगर लगेगा कि हमको ऐसे ही चलना तो वैसे भी चला जा सकता है। और ये क्योंकि ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। बात करें चुनावी मुद्दों की, चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं कांग्रेस के, क्योंकि जो अब समय कम रह चुका है, तो क्या कुछ रणनीति अब कांग्रेस की रहने वाली है? हमारी रणनीति सीधी सीधी है। बेरोजगारी, रोज़गार, अग्निवीर, ये जो कानून व्यवस्था, उसके अलावा जो महिलाओं के ऊपर बढ़ते अपराध हैं, ये हमारे, और किसानों की जो समस्या है, इनको लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। डेवलपमेंट के जो खराबियां हुई हैं उसको लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। जो हमारी परेशानियां लोगों ने विगत पिछले 10 से 11 सालों में झेली हैं, उसको लेकर हम लोगों के बीच में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और हम जा भी रहे हैं। और लोगों का अच्छा खासा जुड़ाव हो रहा है, और लोग अब समझ रहे हैं कि देश में चल क्या रहा है। जिस तरह से अभी हाल ही की घटना बैरागीवाला में एक सांप्रदायिक माहौल ख़राब हुआ, सरकार ने आदेश दिए कि जो भी इस तरह के जो अपराधी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, घर डिमोलाइज कर दिए गए। अब गिरफ्तारियां भी लगातार चल रही हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। इस पूरी घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं पूरी तरीके से बेईमानी मानता हूँ। मुन्ना सिंह चौहान ने क्या कहा, मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए, अन्य चीज़ें भी कही। वो तो BJP के विधायक हैं, क्योंकि देश कानून से चलता है। भारतीय दंड संहिता जो तय करती है उसके हिसाब से होना चाहिए। अपराधी को दंड मिलना चाहिए, निश्चित मिलना चाहिए, लेकिन सरकार को भी ये अधिकार नहीं, वो कानून अपने हाथ में ले ले। दूसरा, मेरा ये कहना है कि आपने, चलिए वहाँ तो विकासनगर में आपने कार्रवाई की भाई। अभी हाल ही में टिहरी के एक क्षेत्र में, प्रताप नगर में, एक SC की जो है लड़का था, उसकी हत्या कर दी। वहाँ क्यों डोजर नहीं चला? संतरे साहब है, BJP के OBC सेल के सदस्य, मुख्य आरोपी हैं। वो 14 साल की बच्ची के रेप और मर्डर के, वहाँ डोजर क्यों नहीं चला? आज तो 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया, डोजर क्यों नहीं चला? हरिद्वार संतरेसा में क्यों नहीं चला? चंपावत में क्यों नहीं चला? वो सल्ट में क्यों नहीं चला? उत्तरकाशी की वो 4 बहनों का जिनने रेप किया, 5 लोगों ने एक 13 साल की बच्ची के संग दरिंदगी की, उसके ऊपर डोजर क्यों नहीं चला? मछली बाजार में जिसने एक बेटी को काट दिया दिन दहाड़े पिछले महीने, वहाँ डोजर क्यों नहीं चला? तो ये डोजर क्या जाति और धर्म देख के चलेगा या अपराधियों के खिलाफ चलेगा? ये हमारा प्रश्न है। वहीं बजरंग दल भी वहाँ पहुँचे थे, तमाम ऐसे दल पहुँचे थे। वहीं ये देखने को मिला कि मुन्ना सिंह चौहान जब कार्रवाई के समय वहाँ पर मौजूद थे, तो बजरंग दल और मुन्ना सिंह चौहान के बीच में ही आपस में खींचतान हुई और
बजरंग दल ने जिहादी तक बता दिया मुन्ना सिंह चौहान को। देखिए, मुझे किसी बजरंग दल पे या किसी पे टिप्पणी नहीं करनी। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, युवाओं को बरगलाना नहीं चाहिए। देश कानून के हिसाब से चलता है। अच्छा होता कि हमारे जो ये इस तरीके के दल हैं, ये प्रेशर बनाए कि कानून के हिसाब से कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो, अपराधियों को सख्त दंड मिले। इसके लिए तो करना आवश्यक है, लेकिन कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। फिर सरकारें किस लिए हैं? पुलिस किस लिए है? डीएम किस लिए है? प्रशासन किस लिए है? अगर खुद ही हमने निर्णय कर देने हैं तो फिर देश कहाँ रह गया? सरकारें कहाँ रह गई? फिर तो जनता पे छोड़ देना चाहिए, जैसे सऊदीया में होता था या जैसे इराक ईरान में हो रहा है आज की डेट, वही कर दीजिए। आप छोड़ दीजिए जनता के हाथ में, ना कोई अपराधी बचेगा ना कोई और जो अधिकारी। फिर तो कल को ये भी आएगा कि भाई ये इसने घूस ले ली, इसको जान से मार दो। अपराध साबित तो होने दें। और मैं कह रहा हूँ ना, संतरेसा में बजरंग दल कहाँ थी? अंकिता भंडारी में बजरंग दल कहाँ थी? सल्ट में जब बीजेपी के मंडल अध्यक्ष का मामला है तब ये दल कहाँ थे? जब चंपावत में इनके मंडल अध्यक्ष ने 14 साल की बच्ची को 1 साल तक मोलेस्ट किया तब ये दल कहाँ थे? 13 साल की बच्ची का रेप जब आईएसबीटी में हुआ तब ये दल कहाँ थे? क्या पार्टी देख के या धर्म देख के ये तय करेंगे कि अपराधी है? जो मैं टिहरी की वाले की बात कर रहा हूँ, प्रताप नगर वाले में, वहाँ बजरंग दल क्यों नहीं गया? वहाँ तो एक दलित के बच्चे, वो हिंदू नहीं था क्या जिसको मारा? तो ये व्यक्ति, स्थान और माहौल देख के जो लोग निर्णय करते हैं, ये निश्चित ही राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। सर और ये जिम्मेदारी धामी की और धामी की सरकार की है। ये धामी की जिम्मेदारी है। धामी किस तरीके का शासन चला रहे हैं, ये देखने वाली बात है। एक सवाल मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से तैयारी कांग्रेस कर रही है, टिकट वितरण की बात जहाँ तक मैं कहूँ तो अपने खास को या कुछ जो बड़े नेताओं के चहीते हैं उनको ना देकर जो जिताऊ कैंडिडेट है उस पर अगर कांग्रेस फोकस करेगी तो इसका लाभ कांग्रेस को आने वाले चुनाव में। मुझे लगता है कि इसी ओर को पार्टी जा रही है। सीईसी है, स्टेट से पहले नाम जाएंगे तो उसमें भी छन्नी लगती है, फिर दिल्ली में उसमें छन्नी लगती है। मुझे लगता है नहीं है कि ऐसी कोई गलती होगी, क्योंकि हमारे लिए प्राथमिकता ये रहेगी कि कांग्रेस से सरकार बने। कौन किसका चहेता है वो अच्छी बात है, कोई किसी को पसंद कर सकता है, लेकिन जो ज़मीन में काम करने वाला, हमारा ग्रास रूट पे काम करने वाला व्यक्ति है, उससे संपर्क करने के बाद ही सब निर्णय लिए जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ CLBC मेंबर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो चुनाव की तैयारियां हैं कांग्रेस पूरी तरह उसमें जुट चुकी है। आने वाले समय में जिस तरह से फोकस वो किया जाएगा जो जिताऊ कैंडिडेट है, और जहां पर जो जीत सकता है उनको ही आने वाले समय में टिकट मिलेगा। बहरहाल देखना होगा कि जो 27 का चुनाव है वो किस और रुख रखता है और सरकार आने वाले समय में किसकी बनती है।